जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मेंस, रीट, पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मेंस, रीट, पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के जियोग्राफी के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर देखें। और दोस्तों साथ में ये भी आप जरूर बताइए कि इन सभी क्वेश्चनों में आप कितने सवाल हैं वो सही कर सकते हैं, वो आप कमेंट में जरूर लिख कर बताइए ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो राजस्थान की झालावाड़ जिला है जिसमें औसत वर्षा है वो सबसे अधिक होती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के झालावाड़ जिले में औसत वर्षा है वो सबसे अधिक होती हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में संभावित है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में जून माह में न्यूनतम वायु दाब है वो संभावित हैं। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जैसलमेर जिला है जो जिसके जून माह में न्यूनतम वायु दाब है वो संभावित हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार राजस्थान में है। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों राजस्थान के ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी धूल भरी गर्म व शुष्क हवाएं हैं जिसको राजस्थान की स्थानीय भाषा में लू के नाम से जाना जाता है। और ये लू हवाएं हैं वो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं होती हैं। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, बरदरा कहाँ स्थित है? तो मध्य अरावली में बरदरा है वो स्थित हैं जो अजमेर के ब्यावर तहसील में स्थित हैं। और मध्य अरावली में 5 बरदराएं स्थित हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं बर, पखेरिया, शिवपुरी घाट, देबारी और सुरा घाट। ये मध्य अरावली की 5 प्रमुख दराएं हैं जो कौन कौन सी हैं? बर, पखेरिया, शिवपुर घाट और देबारी और सुरा घाट। ये 5 मध्य अरावली में स्थित दराएं हैं। तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, यानी बरदरा है वो मध्य अरावली में स्थित दरा हैं। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में सपन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में छप्पन का मैदान है वो माही नदी के बेसिन में स्थित है। किस नदी के बेसिन में स्थित है छप्पन का मैदान? माही बेसिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जैसलमेर और जालोर हैं वो सही अन्य युग्मों से अलग है, क्योंकि इन दोनों के बीच बाड़मेर जिला है वो स्थित हैं, जबकि अन्य जिलों की सीमाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी भरत अलवर और भरतपुर की सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बीकानेर और गंगानगर की सीमाएं एक दूसरे जिलों से जुड़ी हुई हैं, जबकि जैसलमेर और जालोर के बीच बाड़मेर जिला पड़ता है। इसलिए ये दोनों सबसे अलग हैं। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा भी एक दूसरे जिले से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती हैं? तो राजस्थान की चंबल नदी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वो सही जवाब हो जाएगा, यानी चंबल नदी है जो राजस्थान को सबसे अधिक जल की आपूर्ति करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी साबरमती नदी है जो अरब सागर की तरफ बहती हुई नदी है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। और साबरमती नदी है जो उदयपुर जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित अरावली श्रृंखला से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? उदयपुर जिले के दक्षिणी पूर्व में स्थित अरावली श्रृंखला से। और ये अरब सागर की तरफ बहती हुई नदी है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के अजमेर जिले में नारायण सागर बांध स्थित हैं और ये बांध राजस्थान की खारी नदी पर स्थित हैं। किस नदी पर? खारी नदी पर स्थित ये नारायण सागर बांध अजमेर जिले में स्थित हैं, जिसको अजमेर जिले का समुद्र भी कहा जाता है। किस बांध को? नारायण सागर बांध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा 14 मई 1968 को जाखम बांध का शिलान्यास किया गया था। कब किया गया था? 14 मई 1968 को। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 18 फरवरी 2010 को राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था। कब किया था? 18 फरवरी 2010 को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती हैं? तो दोस्तों सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिला हैं जिसमें खस घास हैं वो उत्पादित होती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में खस घास हैं वो उत्पादित होती हैं राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो जवार सागर अभ्यारण्य है जिसमें मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए अभ्यारण्य बनाए गए हैं। किस अभ्यारण्य को? जवार सागर अभ्यारण्य। यानी इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त पादपों के सूचीबद्ध किए जाते हैं। तो लाल आंकड़ों की पुस्तिका में संकटग्रस्त पादप होते हैं जिनको सूचीबद्ध किए जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी लाल आंकड़ों की पुस्तिका में संकटग्रस्त पादपों को सूचीबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल देश की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया गया है? तो हो हवा नाम की एक फसल है जो इजराइल देश की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में बोया गया फसल है। किस फसल को? हो होबा नाम की एक फसल है जो इजराइल की देश की सहायता से बोई गई है। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी हैं? तो कपास फसल है जो राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है और कपास है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर में सर्वाधिक उत्पादित की जाती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है वो कपास फसल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? तो राजस्थान का 12 जिला है जिसमें सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 5 जुलाई 1984 को बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? बीकानेर में। और कब हुई थी? 5 जुलाई 1984 को। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।